स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, और सबके सब ध्यान से देखो। देखो हमारे पिछले वाले क्वेश्चन हो गए थे बेसिक के। देखो अब मैंने आपको कल बोला था कि बेसिक वाले हमने कर लिए हैं, एडवांस वाले हम कल करेंगे। अब एडवांस वाला मैंने आपको अभी बताया कि एडवांस वाले करने का मतलब ये नहीं कि इसका इक्वेशन जो है सॉल्यूशन बहुत लंबा होगा। इसको एडवांस में बस मैंने इसलिए डाला है कि ये क्वेश्चन जो है कई बार लेंथी है और कई बार बस घुमा के देगा, इसकी वजह से एडवांस लेवल के कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए तो कई सारे इक्वेशन ऐसे कि 3-4 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके मैंने पहले बोला है, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। और जब इक्वेशन बनाऊंगा, ये ऐसा चैप्टर है कि इक्वेशन बनाने इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन तो आप खुद ब खुद कर ही लोगे। ठीक है, तो इक्वेशन को यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोल रखा है वीणा के वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 7 है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, जो जो एक चीज दे रखा है वो लिख लो। कई बार अगर पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है तो हम क्या करेंगे, एक एक लाइन करके जो जो बोल रखा है पहले वो लिख लेंगे, अपने क्वेश्चन को समझ लेंगे। हमें इसमें बोल क्या रखा है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, हमने यहाँ पे लिख लिया। सेकंड वाली लाइट बंद करो, सेकंड वाला बटन दबाना। देखो यहाँ पर बोल रखा है वीणा की आयु कितनी है, 15 वर्ष, तो हमने मान लिया वीणा की आयु कितनी है हमारा 15 वर्ष। क्वेश्चन में बोल रखा है वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात। अब मैंने अनुपात बोला है, किस किस का अनुपात है, वीणा और राहुल का। जो आगे दे रखा है वो ऊपर लिखोगे, वीणा और राहुल, वी और आर मैंने मान लिया। इनका अनुपात दे रखा है, हमें इनको बटे में लिखना है। अनुपात कितना है, 5:7। ठीक है, अब यहाँ पर वीणा का एज दे रखा है ना, तो मैं वीणा की जगह 15 लिख दूंगा, अपॉन में आर का आर, यहाँ पे 5 और 7 ऐसी का ऐसी आ जाएगा। अब मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये अपॉन में आ जाएगा, और आर उधर, जो निकालना है उसको ऊपर ले जाना है हमें। ठीक है, यानी कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इससे और इसको इससे, और जब 5 मल्टीप्लाई में होगा हमने अपॉन में ले आया। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर ये आ चुका है, हमें वीणा की वर्तमान आयु पहले दे रखी थी, राहुल की हमने निकाली है वर्तमान आयु। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 दे रखा है। अब यहाँ पर दिनेश है और राहुल है, इनका अनुपात कितना दे रखा है हमें, 5 और 3 का। दिनेश का हमें बोल रखा है दिनेश की 4 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, तो पहले वर्तमान आयु पता चलेगी दिनेश की, तभी तो 4 जोड़ दोगे, तो दिनेश की वर्तमान आयु निकालनी है। राहुल का हमें दे रखा है, तो यहाँ पर सेम जैसे हमने यहाँ पर किया था, डी ऐसी का ऐसी लिखेंगे। राहुल की आयु हमने यहाँ पर निकाल ली है 21, तो हम वहां पर रख देंगे इक्वल में 5 और 3 ऐसी का ऐसी, किस जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और 3 ऐसी का ऐसी, तो 3 से गया कितने बार में, 7 बार में, 7 पंजे 35। हमें बोल रखा है क्वेश्चन में 4 वर्ष बाद कितनी एज होगी, 39। समझ में आ गया। क्वेश्चन को एडवांस लेवल में डालने का बस ये कारण है कि क्वेश्चन इसमें लेंथी होंगे, अगर क्वेश्चन को समझ गए इक्वेशन सॉल्व भी सिंपल ही है। समझ में आ गया। कई सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे सॉल्यूशन में जो हमने कल किया था एलिमिनेशन मेथड वाला, तो क्वेश्चन को बस यहाँ पे समझो, इजी है, क्लियर है। आगे बढ़ू, देखो और ध्यान से देखना, क्योंकि पीडीएफ भेजूंगा ग्रुप में तो सब दोबारा से खुद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो, इसमें हमें बोल रखा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 गुना है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैं कल कह रहा था, ठीक है, कि इस वाले में हमें कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि जब हमें बोले कि पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी है, हम लिख देंगे बेटा एक्स है तो ये 4x हो जाएगा, लेकिन जहां पर बटे वाला बोल दे इतना गुना है, ये कॉम्प्लिकेटेड करता है। तो यहाँ पर अब एक चीज देखो, सब ध्यान से देखना, पहले तो क्या क्या है वो मान लेते हैं। हमने मान लिया राम है, हमने यहां पर मान लिया राम की आयु हमारा दे रखा, हमने मान लिया राम दे रखा है, इसका पुत्र दे रखा है और इसका पिता दे रखा है। ठीक है, मैंने आपको कल भी समझाया था, जब भी आपको ये बोलेगा ना कि राम पुत्र से और पुत्र इतने से, ऐसे में हमेशा उल्टी इक्वेशन बनाओ, नीचे से हम मानेंगे,
यहाँ पर मानना इजी हो जाएगा। और अगर नीचे से नहीं भी मानोगे तो यहाँ पर इस बटे का क्या करना है वो अब ध्यान से देखो। क्वेश्चन में बोल रखा है राम की आयु जो है क्या है, पुत्र की तिगुनी है। अगर मैं पुत्र को x मानूंगा तो राम कितना हो जाएगा, कितना गुना है, 3x। अब यहाँ पर बोल रखा है कि राम की आयु पुत्र का तो 3 गुना है, लेकिन जो उसका पिता है, अपना पिता, उससे 2/5 गुना है। तो यहाँ पर अगर राम अपने बाप का 2/5 गुना है ना, तो अगर हमें राम से इसकी आयु निकालनी है तो 5/2 करोगे, इसको ध्यान रखना, 5/2 गुना। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमें बोल रखा है कि राम अपने पिता की आयु का 2/5 गुना है। तो अगर हमें राम की आयु पहले दे रखी है, पिता की आयु निकालनी है, तो बटा उल्टा कर दोगे, 5/2 कर दोगे। समझ में आ गया? ये हमारा क्या आ गया, पिता की आयु। अब आगे काम बिल्कुल सिंपल है, बस हमें यहां तक मुश्किल था। अब आगे बोल रखा है तीनों की आयु का औसत आपको दे रखा है 46 वर्ष। औसत का मतलब एवरेज यानी कि मीन। मीन निकाला होगा 9th 10th क्लास में, तो उसमें हम क्या करते थे, जितने नंबर है उनको प्लस करते थे और उसी से डिवाइड। अब यहाँ पर कितने जने हैं, 3 जने, मैं तीनों को प्लस करूंगा, तीनों की एज को, 3x 1x और 5/2x। ये मैंने 3 लिखा। अब अगर 3 एज मैंने प्लस करा है तो 3 से ही डिवाइड करूंगा एवरेज निकालने के लिए, और इनका एवरेज मेरे को दे रखा है 46। इतना समझ में आ गया? हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? और इन सबको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इन तीनों का एलसीएम हमारा 2, ठीक है। और इन सबको सॉल्व करने पर 3 के टेबल में 2 आता है आपका 6, x को 2 से करोगे 2x और 15 5 एकम 5। सॉरी बेटा, ये 3x था ना, यहाँ पर 5/2 है राम का, तो 5/2 3x का, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 15x। इतना समझ में आ गया? हमें क्वेश्चन में बोल रखा है इन तीनों की आयु का एवरेज औसत दे रखा है 46 वर्ष। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तीनों को प्लस करा, 3 से डिवाइड करा, इक्वल में आपको आंसर दे रखा है। ये वाला यहाँ पर जाके हमारा मल्टीप्लाई हो गया। इन तीनों को हमने सॉल्व करा है, एलसीएम लेके ऐड करा है। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, 15 और 8 23x। ठीक है, यहाँ पर ये 46, 3 ऐसी कैसी, और 2 जो है वो भी बटे में आ गया। ठीक है, क्यों ना हम इस 23 को भी यहाँ पर आकर डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो इसको मैं क्या ले आऊंगा, यहाँ पर आकर डिवाइड कर दूंगा, यहाँ से काट दोगे। ठीक है, तो 23 दूनी 46, बस सबको मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 दूनी 8। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम की आयु क्या थी, 3x, तो 8 तिया 24 हो जाएगा राम की आयु। उस क्या, सॉरी बेटा, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर हमें निकालना है राम की आयु, तो 12 तिया 36। ठीक है, और हमें इसकी पिता की आयु क्या है, हमारा ये रहा पिता की आयु। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा 12 यहाँ पर लिख दोगे, इससे ये गया आपका 6 बार में 6 तिया 18, 18 पंजे 90। हमें बोल रखा है दोनों की आयु का अंतर निकालो, 90 में से 36 घटाओगे आपका 4 6 64 60 54। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ दीज आ जाएगा। 2 से 5 लिखा आपने, 5/2 लिखा। वही मैंने समझाया था, जब मैं समझाता तो आप नोट कर रहे होते, मैंने इसलिए आपको बोला था। ठीक है, तो ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यही चीज मैं समझा रहा था कि आप गलत करते हो। हमने, मेरे को अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनना, मैं अगर बोलता हूं ये कि मेरी एज जो है, ठीक है, मेरी एज जितनी है, आपका एज क्या है, उससे मेरी एज का 2/3 है। मान लो मेरी एज 30 वर्ष है, तो आपका एज निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 2/3 करोगे, तो कितना आ गया आपका, 20 आ गया। आपका एज जो है मेरा 2/3 है, तो अब आपका दे रखा है, मेरा नहीं दे रखा, तो मेरा अगर दोबारा निकालना होगा तो मैं आपका क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा। ठीक है, रिवर्स, तो 30 आएगा। ये मैं समझा रहा था। ठीक है, तो जब समझाता तो ध्यान से देखा करो। ये हमारा क्लियर हो गया। हमें दोनों का डिफरेंस पूछा था, दोनों का डिफरेंस आ गया हमारा कितना, 90 में से 36 घटाया 54, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज आपका ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ूं, देखो अगला क्वेश्चन में बोल रखा है आपका, 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पूर्व की बात कर रखा है। मैंने बोला है कि अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ समझ में नहीं आता, एक एक लाइन करके जो जो दे रखा है पहले वो हम छोटा करके यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब बोल रखा है 1 वर्ष पहले महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना थी और 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर सिर्फ हमें महिला और पुत्र दे रखा है, हम यहाँ पर एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, महिला जो है हमने यहाँ पर मान लिया कि महिला की आयु हमने x मान ली और यहाँ पर इसकी पुत्र की आयु जो है वो हमने क्या मान ली, y मान ली। क्वेश्चन में बोल रखा है 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु, तो 1 वर्ष पूर्व यानी माइनस करोगे और जब भी करते हैं दोनों में से करते हैं। 1 वर्ष पूर्व महिला की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो 1 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी उसका 4 गुना हो गया। इक्वेशन बनाओगे, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4y माइनस 4। मैंने आपको बोल रखा है ऐसे इक्वेशन हमेशा एक्स वाई वाले को एक तरफ रखो और नंबर वाले को एक तरफ, एलिमिनेशन मेथड में। तो y को इधर लेके आऊंगा तो 4y माइनस का और 1 माइनस का जाके हो जाएगा प्लस का, तो आंसर -3। ये इक्वेशन 1 क्लियर है। आगे बोल रखा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी, तो 6 वर्ष बाद बोल रखा है तो इस बार 6 प्लस करोगे x में भी और y में भी। अब 6 वर्ष बाद जो महिला की आयु है वो अपने पुत्र की आयु से 2 गुने से 5 अधिक होगी, 2 गुने से 5 अधिक, क्लियर है, वो प्लस में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 6, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 2y प्लस में 12 और 5 का 5, x y वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ, ये 17 और 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 11, क्लियर है। हाँ ठीक है, हमारे क्या हो गया 12 5 17 और 6 उधर जाके माइनस होगा 11, इक्वेशन 2। अब मैंने बोल रखा है एलिमिनेशन मेथड में हमें सेम करना होता है और काटना होता है। अब यहाँ पर x वाला ऑलरेडी सेम है, ये जो हमारा x माइनस 4y है ये ऑलरेडी सेम है x वाला, बस साइन हमारा एक जैसा है, तो साइन अगर एक जैसा तो अलग करो, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, क्लियर है। x प्लस का और माइनस का गया, अब ये 2y माइनस का है और 4y प्लस का है, तो 4 में से 2 गया 2, 11 और 3 14, 2 आएगा बटे में तो y आ गया 7। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात बताओ, यानी दोनों की आयु हमें चाहिए। तो y हमारा किसका था, पुत्र का, y 7 निकल गया, लेकिन महिला का क्या आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करता हूँ तो 7 4 जा 28, 28 माइनस के अंदर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 28 माइनस 3 25, महिला की आयु आ जाएगी। तो हमें दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा 5 25 और 7, महिला की 25 है और पुत्र की 7 है, एवरेज हमारा डी ऑप्शन। समझ में आ गया। इन क्वेश्चनों में ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, इक्वेशन सेम ही है, होता कल वाले की तरह ही हो या उससे सॉल्यूशन छोटा ही हो, कारण बस हमारा एक है इक्वेशन को समझना है, तो बस इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है। कल वाले में मोस्टली 2 थे, इसमें 3 वाले हैं। कई बार ऐसे आपको जो गुणा आएगा वो फ्रैक्शन वाले में आएगा, जो हमने पहले को क्वेश्चन कर रखा था, तो हमें वहां पे फ्रैक्शन कब बदलना है कब सीधा रखना है, बस वो हमें ध्यान देना है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले बार का क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो कि मतलब कई सारे बच्चे में फंसे हुए थे अच्छे। अब यहाँ पर एक चीज देखना, टाइम वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्वेश्चन में बोल रखा है एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 99। क्वेश्चन लेंथी है, एक साथ पढ़ने की जगह एक एक स्टेप में उसको डिवाइड करो जो जो दे रखा है। हमें बोल रखा है पिता और पुत्र की आयु, क्वेश्चन में बोल रखा है पिता और पुत्र की आयु, पिता और पुत्र की आयु, तो पिता और पुत्र को हमने क्या मान लिया x और y, क्लियर है। अब पिता का आयु हमें बोल रखा है और पुत्र की आयु का सम बोल रखा है 99, ये हमने लिख लिया। पिता और पुत्र की आयु का प्लस योग क्या है हमारे 99, ये हमारा हो गया। अब बोल रखा है इस चीज को ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रखा है जब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के बराबर थी, पिता की आयु उतनी थी जितनी अभी के पुत्र की आयु है, तब उसकी आयु पुत्र के उस समय की आयु का 4 गुना थी। ध्यान से समझो, जैसे मान लो कि अगर मैं पुत्र हूं और मेरी पिता है, तो मेरी पिता जब मेरी एज के थे, ठीक है, हाँ, जब मेरी पिता मेरी एज के थे तब उस समय में जो पुत्र था, ठीक है, उनके 4 गुना था मेरे पिता का एज। समझ में आ गया, यानी मेरे पिता है जब वो मेरी एज के थे और मैं जब इतना छोटा था तो मेरे 4 गुना थे मेरे पिता। तो यहां पर हमें यहां पर ध्यान देना है कि हमें यही तो नहीं पता ना कि मैं कितना छोटा था, पिता में से कितना माइनस करूंगा कि पिता की एज मेरे बराबर आएगी, हमें वही नहीं पता।
अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मानो कि मेरे पापा 50 साल के हैं, ठीक है, और मैं मान लो अभी 20 साल का हूं, मैं मान लो अभी 20 साल का हूं, ठीक है, चलो बढ़ाते हैं 30 साल कर देते हैं। मान लो मेरे पिता 50 साल के हैं और मैं अभी 30 साल का हूं। मेरे पिता जब मेरे इतने एज के थे तो कितने हो जाएंगे, 30 साल, ठीक है, और 20 साल कम होके आए ना, और 20 साल तो मैं भी कम होऊंगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां पर दोनों में से हम क्या करेंगे, सेम एज माइनस करेंगे। दोनों में से अगर सेम एज माइनस करेंगे तो पिता का उतना आ जाएगा जितना मैं था। समझ में आ गया। तो यहां पर मेरे को यही तो नहीं पता ना कि यहां पर तो मैंने बोल दिया कि मैं इतने साल का हूं तो मैंने 20 माइनस कर दिया, यहां पर हमें नहीं पता ना कितना माइनस करना है। समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पिता की आयु में से भी t माइनस करेंगे और पुत्र की आयु में से भी t माइनस करेंगे। तो जो एज आएगी पिता की, वो क्या बोल रखा है, पिता की आयु जिस समय, मतलब जब पुत्र की आयु के अभी के वर्तमान के समान थी तब क्या थी, 4 गुना। तो पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु के 4 गुना थी, हमने ये लिख लिया। क्लियर है। इसको अगर अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहां पर x माइनस टी इक्वल 4y माइनस टी। पहले तो t वाले को एक तरफ और xy वाले को, t वाले को एक तरफ xy वाले को एक तरफ रखो। y इधर आके हो जाएगा हमारा माइनस का और एक t इधर जाके हो जाएगा प्लस का। तो 4t में से एक t गया, 3t माइनस का। समझ में आ गया। लेकिन मेरा ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने तो x और y वाला पढ़ रखा है, इसमें तो एक और एक्स्ट्रा अल्फाबेट है, क्या है, t। अब t को हमें गायब करना है। कैसे गायब करेंगे, अभी मैंने आपको बोला कि मेरे पिता 50 साल के हैं, मैं 30 साल का हूं। अगर मेरे पिता मेरे एज के आएंगे तो कितना कम होगा, 20 साल कम होगा ना। और वो 20 साल कैसे निकलेगा, अगर मैं पिता की अभी की आयु में से अपनी आयु माइनस कर दूं तो टाइम निकल जाएगा ना, जितना पिता को छोटा करना है। तो सिंपल है, पिता की आयु में से अगर पुत्र की आयु माइनस कर दूं तो समय आ जाएगा। तो मैं इस t की जगह x माइनस वाई ले सकता हूं। क्लियर है। x माइनस 4y इक्वल माइनस 3। इस t की जगह हमने लिया है x माइनस वाई। क्यों लिया वो समझ में आ गया, सबको क्लियर है। अब यहां पर x माइनस 4y इक्वल 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब माइनस को माइनस से करा तो प्लस आ जाएगा 3y, ठीक है। एक्स वाई वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, 3 को इधर लेके आऊंगा प्लस हो जाएगा तो 4x, और इसको इधर लेके आऊंगा माइनस का 7y। समझ में आ गया। बाकी अब आपका एलिमिनेशन मेथड बन चुका है, सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे इन सबको मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 4 से इसको करूंगा 4x, 4 से इसको करूंगा 16y, और 4 से इसको करूंगा माइनस 12t। ठीक है, साइन सेम है तो अलग करोगे, माइनस प्लस प्लस, भैया ये गया कहां पर, वो अरे बेटा सॉरी वहां पर है। कोई नहीं, ऐसा करते डायरेक्ट एक वैल्यू निकाल दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हम x की नकली वैल्यू निकाल ले रहे हैं। 3 को इधर लाके मैंने प्लस करा तो 4x हो जाएगा, y वाला उधर ले जाओ तो उधर जाके वो 7y हो जाएगा। क्लियर है। मैं x की अगर नकली वैल्यू निकालूं, भैया अनुपात ही पूछा, कौन सा, अनुपात दोनों का अनुपात पूछा है, बस सिंपल। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, अनुपात बताओ। अनुपात मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन। पहले पुत्र बोला है फिर पिता बोला है ना, तो पुत्र हमारा क्या है, y, तो y हमारा इधर रहेगा, x नीचे जाएगा, तो 7 हम अपॉन में ले आएंगे और x चला जाएगा इसके अपॉन में। यहां वाला मल्टीप्लाई इसके अपॉन में, यहां वाला मल्टीप्लाई इसके अपॉन में। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात आ गया हमारा 4:7। समझ में आ गया। टाइम वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बस लेंथी है, ठीक है। अगर समझ के करोगे तो बाकी है इजी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखो, रीड करो। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 तथा अपनी बहन रीना की आयु की 2/3 है। तो समीर, रीना तथा उनके पिता की आयु का क्रमशः अनुपात कितना होगा। ठीक है बिल्कुल इजी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, उल्टे से बनाना होता है। मैंने पहले बोला था अगर 3-3 जने आ जाए उल्टे से बनाओ। हमें यहां पर बोल रखा है समीर और उसके पिता और रीना, ठीक है।
क्वेश्चन में बोल रखा है समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है तथा अपनी बहन रीना की आयु का 2/3 है। क्लियर है। अब अगर मैं मान लो कि इसकी आयु, वैसे मैं x भी मान सकता हूं, लेकिन x हमारा क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2/3 का मतलब क्या है, 2 में से 3 हिस्सा है ना। समीर की आयु अपनी बहन की आयु का क्या है, 2/3 हिस्सा, यानी 3 में से 2, तो क्यों ना मैं 2x ही मान लूं, काटना इजी हो जाएगा। मान लिया मैंने समीर की आयु क्या है 2x, समीर की आयु क्या है 2x, तो उसकी बहन की आयु क्या हो जाएगी 3x, और समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, यानी कि पिता इससे 4 गुना है, तो पिता क्या हो जाएगा समीर से 4 गुना 8x। क्लियर है। हमें बोल रखा है समीर, रीना तथा उसके पिता। समीर क्या है हमारा 2x, रीना क्या है हमारा 3x, और उसके पिता क्या है हमारा 8x। इनका अनुपात निकाला था, आ गया 2, 3 और 8 अनुपात। बस समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसको मानना कैसे है। अब अगर मैं सिर्फ इसको x मानता तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर 2/3 अलग से लिखते, बटे में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो वैल्यू ऐसी मानो कि काटना ही ना पड़े। समझ में आ गया। मैंने x की जगह डायरेक्ट इसको 2x माना, तो रीना हो गई 3x क्योंकि 2/3 था। समझ में आ गया। और पिता 4x था, इसका 1/4 कर दिया। है सिंपल, क्लियर है। आगे देखो, क्वेश्चन में बोल रखा है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 हो जाएगी। क्लियर है। अब पिता तथा पुत्र की आयु क्या बोल रखा है 10 वर्ष बाद। मैं पिता की आयु अगर x मान लूं, पिता की आयु हमने क्या मान ली 10 x, पिता की आयु हमने x मानी, पुत्र की आयु हमने y मानी। करने का तरीका सेम कल की तरह ही है। 10 वर्ष क्या बोल रखा है हमें बाद का, तो दोनों में हम क्या करेंगे बाद, जाहिर सी बात है। अब हमें बोल रखा है अनुपात दे रखा है, तो अनुपात बटे में हमारे इक्वेशन बनता है 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x + 30 5y + 50। क्लियर है। एक्स वाई वाले एक तरफ, 30 जाके माइनस हो जाएगा तो 20। इक्वेशन 1 आ गया। क्लियर है। बोल रखा है 10 वर्ष बाद अनुपात 5:3 था, हमने बना लिया। बोल रखा है जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु 3 और 1 हो जाएगा, तो पूर्व बोल रखा है तो माइनस। सिंपल क्वेश्चन है। 3:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x - 10 3y - 30, x y वाले एक तरफ और नंबर वाला एक तरफ। इक्वेशन दूसरा बन गया। ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी है, दूसरी ये है। क्लियर है। इनको सॉल्व करके तो इजी हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। क्लियर है। तो इनको सॉल्व करके आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है। चाहो तो इसको बाद में ट्राई कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं, करना है इसको या आगे बढ़ूं। इक्वेशन सिंपल ही है, एलिमिनेशन मेथड से ही है। ये क्वेश्चन रीड आउट करो एक बार। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की उस समय की आयु का 3/4 होगी। अब ध्यान से इस चीज को पढ़ो। क्वेश्चन में बोल रखा है अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की आयु से। अब यहां से क्या है, दो लोग, एक सुनैना और दूसरी आरती। हमने सुनैना की आयु क्या मानी है x, ठीक है, और आरती की आयु मानी है हमने y। क्वेश्चन में बोल रखा है अब से 5 वर्ष बाद, कर लिया भाई 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5 प्लस कर दिया। अब से 5 वर्ष बाद सुनैना की आयु आरती की आयु के उस समय की आयु का 3/4 है। ये हो गया 3/4। जितना गुना बोले उससे मल्टीप्लाई करना है। अब जो अपॉन में है उसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, 4x और 20, और 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 3y और 15। एक्स वाई वाले को हमेशा एक तरफ ले जाना है और नंबर वाले को एक तरफ। अगर इसको इधर लाके माइनस करूंगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है। ये पहला इक्वेशन। बोल रखा है यदि 5 वर्ष पूर्व सुनैना और आरती की आयु के बीच का अनुपात, इस बार अनुपात में दे रखा है लेकिन 5 वर्ष पहले का, तो पहले है तो माइनस कर लेंगे, और इनका अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x - 15 2y - 10, x और y वाले एक तरफ, ये जाके प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस का आंसर इक्वेशन 2। बस हमारा दोनों इक्वेशन में से किसी को सॉल्व करो। मान लो कि अगर
3 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से इन सबको, ठीक है। अगर मैं 3 से इन सबको मल्टीप्लाई करूं तो 12x 9y और -15, ठीक है। और 4 से अगर मैं इन सबको करूं इक्वेशन 2 को तो 12x 8y और 20। क्लियर है? ठीक है, हमारे सेम हो गए बट साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको अलग करेंगे, माइनस प्लस माइनस गया, 9y में से 8y गया प्लस का, तो माइनस का y बचा, ठीक है। और यहां पर क्या बचा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो -35, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 35। क्वेश्चन में हमें बोल रखा है आरती की वर्तमान आयु बताओ। आरती की आयु को ही हमने y माना था और y हमारा आ गया है 35 आपका आंसर, ठीक है। सिर्फ इसमें आरती का निकाला था। क्लियर है सिंपल। ये मोस्टली इसमें या तो प्लस माइनस वाले हैं या फिर रेशियो वाला है, और रेशियो वाला हो तो अपॉन में इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन में बोल रखा है आपका, समर्थ अपनी पुत्री त्रिशा से 5 गुना बड़ा है और समर्थ अपनी फाल्गुनी की उम्र त्रिशा से, समर्थ की पत्नी फाल्गुनी की उम्र त्रिशा से 26 साल बड़ी है। यहां पर पहले हम त्रिशा की एज मानते हैं, हमने त्रिशा की एज यहां पर क्या मानी है, x। अब समर्थ जो है वो त्रिशा से कितना बड़ा है, 5 गुना, तो समर्थ हो जाएगा त्रिशा से 5 गुना। जबकि समर्थ की पत्नी जो है फाल्गुनी जिसका नाम है, वो क्या है, त्रिशा से 26 साल बड़ी है, तो त्रिशा है x, इससे 26 साल बड़ा हो गया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में हमें बोल रखा है 10 साल पहले समर्थ की आयु को 3 गुना, ठीक है। 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना, 10 साल पहले समर्थ ये है, 10 साल पहले की बात कर रहा है, माइनस कर दिया, ठीक है। और इसका 3 गुना 12 साल सॉरी कहा था, 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना, फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर। 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना और फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच, कहां गया यार, 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना और फाल्गुनी की आयु का 2 गुना, तो 10 साल पहले इसका भी फाल्गुनी का भी होगा, तो इसमें से भी 10 माइनस करोगे। 10 साल पहले समर्थ की आयु का 3 गुना और 10 साल पहले फाल्गुनी की आयु के 2 गुने के बीच का अंतर, तो माइनस होगा। हमें कितना बोल रखा है, 42। इनको सॉल्व करेंगे, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करा 15x और 30, इसको करा 26 में से 10 गया 16 बचा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को x करा 2x और -2 को जब हम 16 से करेंगे तो माइनस का 32 इक्वल में 42 का 42। क्लियर है? 15 में से 2x गया 13x और 30 और 32 दोनों माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, -52 उधर जाके हो गया प्लस का, तो 104, 13 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 बार में आपका कट जाएगा। क्लियर है? हमें क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु और समर्थ की आयु के बीच का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले दोनों का परसेंटेज निकालना है। फाल्गुनी की क्या हो जाएगी, x प्लस में 26 यानी 34, और समर्थ की क्या हो जाएगी, x पंजे 8 पंजे 40। अब बोल रखा है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 52 और ये 46, दोनों के बीच का आपको अंतर अनुपात पूछ रखा था। 12 से 4 से कट रहा है, 4 से 13 बार में और 4 से सॉरी नहीं फाल्गुनी का 44, 12 साल बाद फाल्गुनी की आयु, 12 साल बाद बोल रखा है हमारा। फाल्गुनी की आयु क्या हो जाएगी, x 8 है, 8 प्लस 26 हमारा 34, और समर्थ का क्या है 8 प्लस 5 40 आ गया। दोनों का बोल रखा है 12 साल बाद फाल्गुनी और समर्थ की आयु, तो 12 साल बाद फाल्गुनी कितना साल की हो जाएगी, 46 साल की, ठीक है। और समर्थ कितने का हो जाएगा, 52 साल का। जिससे कट रहा है काट दो, 2 से कटेगा ये 23 बार में और ये कटेगा आपका 26 बार में, ये दोनों का एज का अनुपात आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सिंपल ही, बस क्वेश्चन को रीड करो और क्वेश्चन करो, ठीक है। नेक्स्ट
आज से 17 वर्ष बाद राम की उम्र उसके, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखना।